बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बचकाना हरकतें और अफसोसनाक रवैया, यही मैं कह सकता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ एक नए मसले पर हम बात कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चला जाए और मुदब्बिराना फैसले किए जाएं। इसके बरक्स वही धाक के तीन पात जैसी सिचुएशन जो है इस वक्त मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का T20 वर्ल्ड कप 10वां एडिशन 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक श्रीलंका और भारत में मुनक्किद होने जा रहा है। और ये दूसरा टूर्नामेंट होगा। 2024 में अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ ने टूर्नामेंट को होस्ट किया था और अब भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट को जॉइंट होस्ट कर रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह है कि 20 मैच हैं, 20 टीमें हैं टूर्नामेंट में, 55 मैच हैं, एक ट्रॉफी है, 2 मुल्क टूर्नामेंट के मेज़बान हैं। कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से टिकटों की फ़रोख्त और उसके अलावा जनाब टूर्नामेंट के हवाले से एक शेड्यूल जारी किया, उसके पोस्टर निकाले और वो पोस्टर जो हैं वो मौजूए बहस बन गए। मैंने भी एक्स अकाउंट पर इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, कंसर्न शो किए। और हुआ कुछ इस तरह है कि ICC की जानिब से अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की टिकटों के फ़रोख्त का जो आगाज़ हुआ है, सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो कैंपेन लॉन्च की गई है, उसमें जनाब जो पोस्टर सामने आए हैं उस पर टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर जो है वो चिस्पा नहीं है। और इस पोस्टर में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव हैं, श्रीलंकन कप्तान हैं, जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैं, इंग्लैंड के कप्तान हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस रवैये पर, इस सर्द मोहरी पर शायकीन काफ़ी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं और ICC जो है वो इस वक्त तनकीद की जद में है और इस पर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप जिस तरह मैंने आपको बताया कि फरवरी मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होना है और दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त जो है वो कल से शुरू हो चुकी है और टिकट के जो निर्ख रखे गए हैं उसमें जनाब 15 फरवरी का पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। जो श्रीलंका में मैच होंगे, वेबसाइट के मुताबिक ऑनलाइन टिकटों की जो कीमत है कम से कम 1500 श्रीलंकन मुकर्रर की गई है और जो भारत में मैच होंगे उनकी कम से कम कीमत जो है वो 100 भारतीय रुपये मुकर्रर की गई है। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या कोई भी टूर्नामेंट जहां पर पाकिस्तान और भारत की टीमें एक्शन में होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ पर टूर्नामेंट का बड़ा मैच फाइनल से पहले ही पाकिस्तान इंडिया मुकाबला होता है और सबको इस बात का इदराक है, इस बात का पता है, इस बात का अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो $1 मिलियन मैच होता है। इस मैच से ब्रॉडकास्टर जितने पैसे कमाता है, ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त में, एडवर्टाइजिंग की शक्ल में जो पैसे मिलते हैं, उससे भाईजान होता यह है कि फिर ये ICC का, ACC का, दीगर टूर्नामेंट के मामला चलते हैं, वो रेवेन्यू जो बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि उस टीम का कप्तान, उस टीम की रिप्रेजेंटेशन आप पोस्टर में नहीं रख रहे जिसका मैच भारत से हो, तो अकेले भारत नहीं खेल सकता। मैच का मज़ा तभी होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ICC की जो रैंकिंग है T20 उसमें पाकिस्तान जो है वो जनाब बेहतर पोजीशन पर नहीं है, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं ICC की जो T20 रैंकिंग है वो क्या कहानी सुना रही है। इस वजह से जो है वो नहीं रखा गया, तो लगे हाथ जो है इस पर भी थोड़ी सी बात कर ले जाए तो अच्छी बात है। ICC की T20 टीम रैंकिंग की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें भारत की टीम जो है वो आपको डिफेंडिंग चैम्पियन भी है T20 वर्ल्ड कप की और इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और वो रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है वो ICC की टीम T20 रैंकिंग जो है उसमें जनाब कौन पहले नंबर पर है और कौन दूसरे नंबर पर है वो मैं रैंकिंग आपके सामने रख देता हूँ और कहाँ कौन अंडरस्टैंड कर रहा है, कहाँ कौन खड़ा आपको दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई शक नहीं है इसमें
कि पहले नंबर पर जो है वो जनाब भारत की टीम है और उसके जो रेटिंग पॉइंट है वो 271 है। आईसीसी की T20 रैंकिंग में दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, 257 उनके पॉइंट हैं। फिर तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, उनके जनाब 258 पॉइंट है, 267 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के हैं। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है और उसके बाद पाँचवें नंबर पर जो है वो जनूबी अफ्रीका है। तो दो जॉइंट होस्ट भारत और श्रीलंका को रखा गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई न्यूजीलैंड जो आलमी दर्जाबंदी में चौथे नंबर पर है वो भी तो नहीं है यहाँ पर, और फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो 7वें नंबर पर है आईसीसी T20 रैंकिंग में। तो जनूबी अफ्रीका की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनूबी अफ्रीका जो है वो 5वें नंबर पर है। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो बात मैं मेरे अलावा और लोग भी जो है वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल वजह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कहा जाता है कि जनाब आईसीसी में इंडियन लॉबी जो है वो उसका गलबा है और एक ऐसे मौके पर तनाज़े से बचना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। या फिर दो पोस्टर उन्होंने निकाले थे, एक पोस्टर में रख देते पाकिस्तान टीम के कप्तान को, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जी श्रीलंका की टीम जो है वो आलमी दर्जाबंदी में न्यूजीलैंड से नीचे है, लेकिन चूंकि वो जॉइंट होस्ट है टूर्नामेंट की, इसलिए उनके कप्तान को यहाँ पर रखा गया है। न्यूजीलैंड की टीम आलमी दर्जाबंदी में टॉप 5 टीमों में है, उनका कप्तान यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, ये बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आपने दो पोस्टर निकाले थे ना, दूसरे पोस्टर में आप एडजस्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर जो आपने तरीक़ाकार अपनाया है उसमें यही कहा जा सकता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ सोच में खलल है, कुछ शरारत है। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, उसको मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए, उसको तनाज़ात से अपने दामन को दूर रखना चाहिए, ताकि ये टूर्नामेंट ना सिर्फ अच्छा हो बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो अपनी एक सॉवरेनिटी है, अपना एक अंदाज़ है, सबको साथ लेकर चलने का तरीक़ाकार है, उस पर कोई उंगली ना उठे। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इक़दाम है, पोस्टर के हवाले से जो उन्होंने ई-फ्लायर सोशल मीडिया के लिए निकाला, एक नहीं दो निकाले, और दोनों पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना होना ये सवाल उठा रही है कि कुछ शरारत ज़रूर है। बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए, पाकिस्तान को बात करना चाहिए, जो पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान जो है वो बराबरी की सतह पर बात कर रहा है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की टीम जो है, जब पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान ने भी जो है फैसला किया कि आइंदा 3 साल तक हम भारत नहीं जाएंगे। जो हमारे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में तमाम मैच हैं वो श्रीलंका में हैं। अगरचे टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है, सेमीफाइनल फाइनल का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन ये बात तय है, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस है कि जी पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचा, तो पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल श्रीलंका में खेलेगा, जहां पाकिस्तान को ग्रुप ए के अपने तमाम मैच खेलना है। पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक डेवलपमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाज़ उठाता रहा है। और जहाँ तक एशिया कप की बात है, जिसकी ट्रॉफ़ी अब तक एसीसी के दफ्तर में मौजूद है, अब तक भारत को नहीं मिली, जो कि उसका हक है, और वो नहीं मिली तो उनकी अपनी गलती है। एसीसी के सदर से आपको ट्रॉफ़ी लेना थी, जो आपने अपनी हठधर्मी की वजह से, जो आपने अपनी गलती की वजह से नहीं ली, वो आपका राइट है। वो ट्रॉफ़ी आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप ले सकते हैं। और इस हवाले से जो बीसीसीआई का स्टांस है, बीसीसीआई का तर्ज अमल है, वो भी ये बता रहा है कि जनाब उनको भी इस बात का इदराक है, उनको भी इस बात का पता है कि जी वो गलती पर हैं। इसलिए वो अफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां मोहसिन रज़ा नकवी साहब की बात है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, वो बिल्कुल अपने उसूली मौके पर मौजूद हैं। और आई थिंक आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस हवाले से बात करने का हक रखता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात भी करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस हवाले से जो है वो अपने रिजर्वेशन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर रखने चाहिए। और आप देखिएगा कि ये तो कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ई-फ्लायर, लेकिन अब जो आने वाले दिनों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो मेरी अपनी सिक्स सेंस कह रही है, जो मुझे लग रहा है, जो आईसीसी
सोशल मीडिया के लिए ई फ्लायर निकालेगा, उस पर डेफिनेटली टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा आपको वाज़े तौर पर दिखाई देंगे। इस तमाम सूरत हाल पर आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।